अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पहली वीडियोस में स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर पर बात की थी। दोनों साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। इनके सिम्टम्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ है एक्सपीरियंस ऑफ साइकोसिस, यानी कि दोनों डिसऑर्डर्स में साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स। हेलुसिनेशंस यानी कि फॉल्स परसेप्शन, उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देने लगती हैं जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती। डिलूजन्स यानी कि फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ, जैसे कि पैरानॉइड टेंडेंसीज हो सकती हैं कि कोई उनको जान से मार देगा, उनको लगता है कोई उनको फॉलो कर रहा है या कोई उनके बारे में बातें कर रहा है वगैरह। ऐसे लोगों के हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते। सोशल एक्टिविटीज़ जैसे कि एजुकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। उनकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा। जबकि इन दोनों डिसऑर्डर्स का ऑनसेट भी अर्ली 20s में होता है। ये सब वो फीचर्स हैं जो इन दोनों डिसऑर्डर में कॉमन हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों डिसऑर्डर्स को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दोनों डिसऑर्डर को एक दूसरे से अलग करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के डिफरेंसेस के। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में आ जाता है हेलुसिनेशंस, डिलूशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, फ्लैट अफेक्ट यानी कि इनअप्रोप्रिएट इमोशंस होते हैं। और इस सब से उनकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही होती है। वो रियल अनरियल में डिफरेंस नहीं कर पाते, रियलिटी से डिटैच्ड होते हैं। सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेमोरी और अटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जबकि स्कीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो स्कीज़ो और अफेक्टिव दो वर्ड से मिलकर बना है। स्कीज़ो यानी स्कीज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं और अफेक्टिव यानी कि मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं। स्कीज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में स्कीज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स का कम्बिनेशन होता है। स्कीज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिलूशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और मूड डिसऑर्डर यानी कि बाइपोलर या डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे। इस डिसऑर्डर में टू मेन टाइप्स होंगी, बाइपोलर टाइप और डिप्रेसिव टाइप। बाइपोलर टाइप यानी स्कीज़ोफ्रेनिया भी होगा और मूड स्विंग्स यानी कि डिप्रेशन और एलिवेटेड मूड भी होगा। या सेकेंड टाइप होगी डिप्रेसिव टाइप, यानी स्किज़ोफ्रेनिया भी होगा और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी होंगे। इन दोनों डिसऑर्डर में जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोमिनेंस ऑफ द मूड डिसऑर्डर। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में मूड डिसऑर्डर होगा, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में भी डिप्रेसिव या मेनिक मूड हो सकता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में मूड डिसऑर्डर डोमिनेंट या प्रोमिनेंट पार्ट नहीं होगा। स्किज़ोफ्रेनिया में परसिस्टेंट और क्रॉनिक साइकोटिक सिम्टम्स होंगे, जबकि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में साइकोटिक सिम्टम्स के एपिसोड्स होंगे। स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, जो कि उनके साइकोटिक सिम्टम्स यानी हेलुसिनेशंस और डिलूशंस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के साथ साथ मूड स्टेबलाइज़र भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जबकि इन दोनों डिसऑर्डर में मेडिकेशन के साथ साथ साइकोथेरेपी हेल्पफुल होती है। थेरेपी में इनको स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं कि वो अपने गोल्स को परसू कर सकें और अपनी अनवांटेड थॉट्स और मूड चेंजेस को डील कर सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।